अब आप ध्यान से देखें, जैसे शी इज राधिका, शी इज ए डॉक्टर, इसमें हु का प्रयोग करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है दूसरे वाक्य का कौन सा वर्ड पहले वाले वाक्य के किसी नाम से मिल रहा है। तो अगर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, अब आपको ये ध्यान रखना है, एक कठोर नियम है इसका, सिंपल था, सारे डबल सेंटेंसेस में एक ही नियम काम करेगा। एक ध्यान से सुन लो बस इसे, और सबको आ जाएगा एक ही बार में। ये जो वर्ड आ रहा है शी राधिका के लिए, ये पक्का मान के चलें, या तो ये वर्ड पहले वाले वाक्य के शुरुआती वर्ड के लिए आएगा, या ये पहले वाले वाक्य के आखिरी वर्ड के लिए आएगा, तीसरी जगह के लिए नहीं आएगा। यदि आपका ये सेंटेंस, अगर आपका जैसे शी है, शी की जगह राधिका होता तो आप पहले राधिका लिखते, उसके बाद कनेक्टर लगाते, पहले दूसरा वाक्य उतारेंगे, उसके बाद कोमा लगा के बचा हुआ पहला वाक्य उतारेंगे। यदि सेकंड वाक्य का कोई वर्ड पहले वाले वाक्य के आखिरी शब्द के लिए आता है तो फुल स्टॉप हटाओ, WH वर्ड लगाओ, और सेकंड वर्ड का वो जो कॉमन, वो जो वर्ड आपका टैली हो रहा था उसे उड़ा दो। हो गया तुम्हारा ये भी खत्म। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? यस, आ गया आ गया। आपका शी किसके लिए आ रहा है? राधिका के लिए। राधिका कहाँ बैठी है? पहले वाक्य के लास्ट में। पहले वाक्य के लास्ट में। तो आप फुल स्टॉप हटा के हु का प्रयोग करेंगे, हु, और क्या हटा दूंगा? शी शी तो हट गया, शी हटा देंगे इसका, शी हटा देंगे। हु में सब्जेक्ट हट जाता है, मैंने आपको पहले ही लिख के दे दिया। हाँ ठीक है। और ज्यादा खतरनाक ये वाला पड़ता है बेटा, लेकिन आपका राहुल इज माई फ्रेंड, आई टॉक्ड हिम yesterday। बताओ इसमें कौन सा WH वर्ड लगेगा? इसमें भी ओ षष्ठी क्या लगेगा? सो इसमें हु ही लगेगा। हेमंत करेक्ट। सालिम होम क्यों लगेगा? दोनों तरफ एक ही है। मैंने बोला हो तो। नहीं, मैं सालिम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है। अब ये देखिए, ये हिम है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका। आई किसी से टैली नहीं हो रहा पहले वाक्य में, इसलिए आई को छोड़ दो। लेकिन आपका हिम पहले वाक्य में किसके लिए आ रहा है? राहुल के लिए। तो आपका ऑब्जेक्ट टैली हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट के टैली होने पर कौन सा वर्ड मिलता है? ये क्या लिखा था? ओ आ गया? तो यही नियम होता है, इसलिए मैंने होम को पकड़ा इसमें। ऐसे ही तुमको भी देखना है, ऑब्जेक्ट जब भी पहले वाले वाक्य के किसी से मिलेगा आप होम लगाएंगे। क्या बनाऊंगा देखो, अब देखो इसका नियम। एक तो पहला तरीका था शी राधिका वाला, इसमें शी आपके पहले वाक्य के एंड में आ रहा था। इसमें हिम पहले वाक्य में किसके लिए आ रहा है, और वो काम मौजूद है पहले वाक्य की पहले में शुरुआत में सब्जेक्ट में आ गया। तो आप पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राहुल, वो नाम लिखो, फिर WH वर्ड यूज करो, हूं राहुल हूं। अब पहले आप दूसरा वाक्य उतारोगे, फिर बाकी का बचा हुआ पहला क्या लिखूंगा? राहुल हूं, आई टॉक्ड यस्टरडे हूं, ये हुई मटी जाएगा, कोमा इज माय फ्रेंड। बस बेटे दो तरीके,
और ये दो ही तरीके होते हैं बेटा, तीसरा कोई तरीका पैदा नहीं हुआ इसको आने। ये दो तरीके से आते हैं दो सेंटेंस, और सारे WH वर्ड इन्हीं दो पैटर्न पे आएंगे तुम्हारे। और अगर मेरा जैसा एग्जामिनर आ गया तो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए बीच में भी दे सकता है। लेकिन एक बात मैं तुमको हिंट देता हूं, तुम उसके आधार पर करके दिखाना, देखे तुम चारों में तो कोई भी देखे किसकी किसके समझ आधार में पर? सबसे बढ़िया आया। पहले सर मेरा किसके हिंट आधार पर? नहीं, अभी एक मिनट रुको, मैं तुमको एक हिंट दे रहा हूं, पहले सुन लो। दो सेंटेंसेस आने पर जब भी WH वर्ड या क्लोज का प्रयोग करना होगा तो पहले वाक्य के या तो वो पहले वर्ड के लिए आएगा या पहले वाक्य के वो लास्ट वाले वर्ड के लिए आएगा। तीसरी जगह आ भी गया तो आपको दोनों में से या तो आगे ही आगे उसे लाना पड़ेगा या पीछे ही पीछे लाना पड़ेगा। तीसरा कोई तरीका बनाने का हुआ ही नहीं है आज तक। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, अब बताना तुम। She got a ticket from me. Yeah, she got a ticket from me. I bought it. बताओ पहले तो इसमें कौन सा कनेक्टर लगेगा, पहले तो ये बताओ तुम मुझे। बता सकते हो? वेरी गुड, विच। सृष्टि ने सही बोल दिया। अब आप मुझे बताओ सृष्टि कि बेटा ये आपने विच कैसे तय किया कि विच ही आएगा? सर यहाँ पे इट आ रहा है। चलो गुड, वेरी गुड। अब ये इट किसके लिए आ रहा है यहाँ पहले वाक्य के? शी के लिए, मी के लिए, गॉट के लिए, और टिकट के लिए, फ्रॉम के लिए या मी के लिए? रुको सर। एनीवन? सर टिकट के लिए। टिकट के लिए, क्योंकि इट हमेशा निर्जीव चीज के लिए आता है, ये तय है। या तो निर्जीव के लिए आता है, जानवर के लिए आता है। लेकिन बेटा यहां तो मेरा रूल पिट गया, क्योंकि मैंने तो बताया था जिस वर्ड को आप हटाओगे वो या तो शुरू में आएगा या वो एंड में आएगा, इसके अलावा तीसरी जगह आएगा ही नहीं। तो ये तो ज्यादा बीच में आ गया। अब क्या करेंगे बताए लेके? एनीवन आंसर बोलो। टिकट। बोलो। टिकट। ये एक बार बताओ मुझे, इस अ टिकट को आगे लाने से या पीछे लाने में कौन सी चीजें रोक रही हैं? 90% पीछे लाओ उसे आप, तो टिकट को बिल्कुल लास्ट में आने से कौन से वर्ड रोक रहे हैं? फ्रॉम मी। तो बस सारा इसी को आगे उठा लाओ। फ्रॉम मी, शी गॉट टिकट। अभी आपका लास्ट में आ गया तो आपका पहला वाला ये शी राधिका वाला नियम अप्लाई कर दो। विच आई बॉट फॉर माय ब्रदर। लो हो गया खत्म खेल। कैसा रहा? ये सबसे घातक है, इसका सबसे टफेस्ट एग्जांपल है ये वाला, जो आमतौर पर 10th में नहीं आता, लेकिन मैंने तुमको वो भी तैयार करा दिया। हाँ, अगर आप कहो भाई हम तो लास्ट के दो वर्ड लाने में आगे सक्षम ही नहीं है, हम तो इतने गोल बुद्धि के, हमारे तो बुद्धि में ही नहीं आया, हम तो बीच वैसे हम तो आगे लाएंगे साहब, हम तो पीछे से नहीं ला सकते, तो फिर थोड़ा और खतरनाक तरीका है। निर्जीव वस्तु को सब्जेक्ट में
काय में लाया जाता है, एक्टिव में या पैसिव में? पैसिव। पैसिव में। पैसिव पैसिव पहले वाक्य का पैसिव बना लो। ये खतरनाक लगे, इसके लिए आपकी अंग्रेजी, इसको बनाने के लिए आपकी अंग्रेजी बहुत साउंड होना जरूरी है। A ticket was got from me by her, नहीं वो बायर तो रहने दो, which I bought for my brother। ये लो। अब बताओ कौन सा तरीका ज्यादा आसान लगा तुम्हें, पहला या दूसरा? दोनों